आपको मैं इस दुनिया का एक फैक्ट बताता हूं, एक सच जो आप सबको पता होना चाहिए। वो ये कि गरीब लोग अपनी लग्जरीज उन पैसों से खरीदते हैं जिन पैसों को वो कमाते हैं, और मिडिल क्लास के लोग अपनी लग्जरीज उन पैसों से खरीदते हैं जिन पैसों को वो सेव करते हैं, जबकि अमीर लोग अपनी लग्जरीज उन पैसों से खरीदते हैं जो पैसे वो अपने एसेट्स से कमाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एसेट्स और लायबिलिटी के बीच के फर्क को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो हर वो चीज एसेट्स होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और हर वो चीज लायबिलिटी होती है जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती है। बेसिकली लोग लायबिलिटी ज्यादा खरीदते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें एसेट्स और लायबिलिटी के बीच का फर्क मालूम ही नहीं होता। वो लायबिलिटी को एसेट समझकर खरीदते रहते हैं। वैसे आज के टाइम में एसेट्स खरीदना लोगों के लिए बहुत ही आसान हो गया है अगर इसे पुराने टाइम से कंपेयर करें तो, लेकिन फिर भी लोग लायबिलिटीज को खरीदना ज्यादा प्रेफर करते हैं। लायबिलिटीज मतलब आपके घर में खड़ी हुई कार, आपका फोन, इवन आपका घर जिसमें आप रहते हो वो भी लायबिलिटी की कैटेगरी में आता है, बिकॉज ये सब चीजें आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती हैं। एसेट्स कई तरह के हो सकते हैं। आपके पास अगर कोई खुद का रेंट पर दिया हुआ अपार्टमेंट है तो वो आपके लिए एसेट है, क्योंकि उस अपार्टमेंट से आपको हर महीने पैसा मिल रहा है। किसी कंपनी का शेयर है तो वो भी आपके लिए एसेट्स है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में एसेट्स को ओन करना बहुत ही ज्यादा इजी हो चुका है। अगर आपके पास कोई खुद का यूट्यूब चैनल है तो वो भी आपके लिए एक एसेट है, और खुद का कोई ब्लॉग या वेबसाइट है तो वो भी आपके लिए एक एसेट है, क्योंकि इनसे आपको पैसा मिल रहा होता है, या यूं कहे कि ये चीजें आपकी जेब में पैसा डालती हैं, इसलिए इनको एसेट्स कहा जा सकता है। अगर साधारण भाषा में समझा जाए तो एसेट्स वो चीज है जो आपको पैसिवली इनकम जनरेट करके दे। अब मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि लायबिलिटी बहुत बुरी चीज होती है या आपको अपनी सारी लायबिलिटीज को बेच देना चाहिए। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मैं तो बस आपको एसेट्स और लायबिलिटी के बीच के फर्क को समझाना चाहता हूं, ताकि इस फर्क को जानकर आप अपने लिए ज्यादा से ज्यादा एसेट क्रिएट कर सको और लायबिलिटी को जितना हो सके उतना कम कर सको। और ऐसा आप तभी कर पाओगे जब आपको एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क मालूम होगा, बिकॉज हम सभी लोगों का पैसों को लेकर अलग अलग माइंडसेट होता है। हम में से हर कोई इन 3 माइंडसेट में से किसी एक में फिट बैठता है। पहला है पुअर माइंडसेट। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एक गरीब आदमी उन्हीं पैसों से लायबिलिटीज खरीदता है जिन्हें वो अपनी डेली वेजेस में कमाता है। कई बार तो अगर वो डेली वेज के लिए ना निकल पाए तो उसके लिए जरूरी खर्चों को पूरा करना भी मुश्किल हो जाता है। अब हम में से ज्यादातर लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, बिकॉज हम लोग जिन लोगों से पैसे के बारे में सीखते हैं उन लोगों का खुद का पुअर माइंडसेट होता है। इसलिए अगर हम किसी अमीर इंसान से पैसों के बारे में जानकारी लेंगे तो उसकी एडवाइस की कीमत भी उतनी ही होगी जितनी की उसकी इनकम होती है। और यह बात काफी हद तक सही भी है, बिकॉज वो इंसान एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच के फर्क को अच्छे से जानता है और वो आपको भी इसके बारे में अच्छे से समझा सकता है। तो अगली बार अगर आप किसी से एडवाइस लें तो थोड़ा सोच समझ कर लें, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप रैट रेस का हिस्सा बन जाओगे और अपने फाइनेंशियल गोल तक कभी पहुंच नहीं पाओगे। अगर मैं पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आज की सोसाइटी में पैसों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, और अगर इस तरह की बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसे ही चलती रही तो आप हमेशा के लिए पैसों का गुलाम बनकर रह जाओगे। वहीं एक अमीर आदमी, या यूं कहें कि रिच माइंडसेट वाला आदमी, वो भी हम सब की तरह पैसे कमाने के लिए निकलता है, और जिस पैसे को वो अपनी मेहनत और अपना टाइम खर्च करके कमाता है वो उससे सिर्फ लायबिलिटी ही नहीं बल्कि एसेट्स को खरीदना भी शुरू कर देता है, और वो रेगुलर बेसिस पर ऐसा करता रहता है। ओवर ए टाइम उसके एसेट्स की वैल्यू बढ़ने लगती है। एसेट्स की वैल्यू बढ़ने की वजह से रिजल्ट ये होता है कि उसका खर्चा यानी लायबिलिटीज को वो अपने एसेट से कमाए हुए
पैसों से खरीदता है। अब वो एसेट्स उसको रेगुलरली पैसिव इनकम बनाकर देते हैं, जिसके लिए उसको हमेशा काम नहीं करना पड़ता। और ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि उस रिच माइंडसेट वाले आदमी ने एसेट्स बनाने पर फोकस किया। अब ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारी इस न्यू जनरेशन को लायबिलिटीज खरीदना बहुत ज्यादा पसंद है। कई लोगों को लगता है कि महंगे कपड़े खरीदना या एक अच्छी बाइक लेना या फिर कॉस्टली स्मार्टफोन खरीदना एक एसेट्स है, लेकिन असल में वो सब लायबिलिटीज हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप एसेट्स पर ज्यादा फोकस करते हैं या फिर लायबिलिटीज पर। आप चाहें तो पर्सनल यूज के लिए एक महंगी कार खरीद सकते हैं, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि ये एक लायबिलिटीज है, एसेट्स तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे आज की डेट में ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है कि लोग महंगे महंगे स्मार्टफोन, कॉस्टली एलईडी टीवी, महंगी महंगी बाइक्स और इस तरह की कॉमन लग्जरीज को लोन पर खरीद लेते हैं और फिर पूरे के पूरे साल उस लोन की इंस्टॉलमेंट भरते रहते हैं। और आप तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। ये हमेशा याद रखें कि वो सब लायबिलिटीज हैं और मेरे हिसाब से तो आप कभी भी लोन या इंस्टॉलमेंट पर उस चीज को कभी मत खरीदें जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है। इस हैबिट से आप हमेशा ही दूर रहें। ये हैबिट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक तो नहीं ले जाएगी, लेकिन आपको फाइनेंशियली वीक जरूर बना देगी। इन शॉर्ट लेसन यही है कि अमीर लोगों के पास एसेट्स होते हैं और मिडिल क्लास लोगों के पास लायबिलिटीज होती हैं। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोगों के पास हमेशा एक्सपेंसेस होते हैं और मिडिल क्लास के लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और उन्हें लगता है कि वो एसेट्स हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि वो अमीर होते जा रहे हैं। अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, पॉइंट ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ की सारी लग्जरीज छोड़ दीजिए। अमीर लोग अपनी लग्जरीज उन पैसों से खरीदते हैं जो इनकम उनको उनके एसेट से मिलती है। इसलिए अगर आप भी लग्जरीज खरीदना चाहते हो तो जरूर खरीदिए, लेकिन सिर्फ उन पैसों से जो पैसे आपको आपके एसेट्स कमा कर दे, ना कि उस पैसे से जिस पैसे को आप अपनी मेहनत से कमाते हो। और इस तरह से आप उन सब लग्जरीज को भी खरीद पाओगे जिन्हें आप खरीदना चाहते हो और इसके लिए आपको कोई लोन भी नहीं लेना पड़ेगा और फिर पूरे के पूरे साल उस लोन की कोई इंस्टॉलमेंट्स भी आपको नहीं चुकानी पड़ेगी। और इस तरह से आप अपने शौक भी पूरे कर पाओगे और जो पैसा आप उस लोन की इंस्टॉलमेंट को चुकाने में देते, उस पैसे से आप नए नए और भी ज्यादा एसेट्स क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों, हुई ना आपके फायदे की बात। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।